कयामत का एक दिन पूरी जिंदगी पर भारी होता है और यहाँ तो आपको कयामत के 50 दिन मिलने वाले हैं 29 मार्च 2025 से, क्योंकि शनि और राहु एक साथ आ रहे हैं। और शनि और राहु जब एक साथ आते हैं ना, तो याद रखिए पिशाच योग का जो निर्माण होता है वह असीमित ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। जिस तरह से आपके अंदर एक असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है, अब आप चाहें तो उस असीमित ऊर्जा को अपने पक्ष में प्रयोग कर लें, अब आप चाहें तो अपने विपक्ष में प्रयोग कर लें। तो मनुष्य के अंदर जिस प्रकार से असीमित ऊर्जा होती है, उसी तरह पिशाच योग जो शनि और राहु के मिलन से बनता है उसमें भी असीमित ऊर्जा होती है। तो कैसे ये जो 50 दिन आ रहे हैं पिशाच योग के, आगे के 50 वर्ष के लिए हमारे जीवन को सुखमय बना जाएं, शांतिमय बना जाएं, उसके लिए हमको क्या करना होगा ताकि यह पिशाच योग 50 दिन का हमारे लिए वरदान साबित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा और हमें किस तरह इस पिशाच योग को अपने पक्ष में करना है, उसी पर पूरा वीडियो आधारित है। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो बंधुओं, यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए कि शनि को दूरदृष्टा कहा जाता है। अब दूरदृष्टा क्यों कहा जाता है? आपने सभी ग्रहों की दृष्टियां देखी होंगी कि सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त है, लेकिन दशम दृष्टि शनि के सिवा किसी को नहीं प्राप्त है। कोई भी ग्रह को नवम दृष्टि से ज्यादा प्राप्त ही नहीं है। तो सबसे विशाल जो दृष्टि है वह शनि की है। और जो राहु होता है, राहु को सफलता का टॉप चाहिए पूरा, राहु को टॉपर कहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा दूरदृष्टा है, दूसरा सबसे बड़ा टॉपर है। तो जब दूरदृष्टा और टॉपर आपस में मिलेंगे तो याद रखिएगा कि अगर आपने इनकी ऊर्जा को अपने पक्ष में कर लिया तो आप दूरदृष्टा भी बनेंगे और आप टॉपर भी बनेंगे। इसीलिए इस योग को ज्योतिष में सबसे महान योग कहा जाता है। बस आपको वह कला आनी चाहिए कि आप इस महान योग को अपने बस में कर पाएं। अब बस में अगर आपने कर लिया तो याद रखिए 7.5 या दुनिया भर के दुर्योग जो है ना, चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। तो चाहे आप मकर राशि या मकर लग्न के हों या किसी भी राशि और लग्न के हों, ठीक है, कुल मिलाकर ये बात को याद रखिएगा कि इनकी अपार शक्ति को आपको अपने वश में करना है। तो अब प्रश्न तो यही उठता है कि इसको हम वश में करें कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। तो यहाँ पर एक चीज को याद रखिएगा कि जो आपका राहु है वह आपका सीक्रेट ग्रह कहलाता है, मतलब एक बहुत ही सीक्रेट प्लैनेट होता है, ठीक है। और आपका शनिदेव क्या है? वह आपका एक्शन है। तो बस जो भी आपको एक्शन करना है, जो भी आपको कर्म करना है, उसको सीक्रेट रखिए। जो भी आपकी आगे की रणनीति है उसको सीक्रेट रखिए। जो भी आपके आगे के भविष्य के प्लान हैं उनको सीक्रेट रखिए। याद रखिए, बिल्कुल शनि और राहु को आप एक्टिवेट कर देंगे, शनि और राहु के पिशाच योग को आप अपने पक्ष में कर लेंगे। तो आपको ये जो मैंने सूत्र बताया है कि जो भी एक्शन होगा, जो भी रणनीति होगी, जो आगे का प्लान होगा, उसको आपको सीक्रेट रखना है। अब सीक्रेट रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल किसी को बताएंगे ही नहीं। कोई भी प्लान जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उससे संबंधित जो व्यक्ति होता है वहां पर तो डिस्कशन करना ही पड़ता है, लेकिन जहां पर अति आवश्यक हो वहीं पर आपको डिस्कस करना है। बाकी लोगों से इसकी चर्चा नहीं करनी है। तो पहला सूत्र तो आपको यही अपनाना है। इस सूत्र को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इस सूत्र को आप अपनाएंगे, याद रखिएगा, ये 50 दिन आपके लिए जीवन के सबसे ज्यादा वरदान सिद्ध करने वाले दिन होंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दूसरी बात को और याद रखिए कि जो आपका राहु देव है वह आपका माइंड कहलाता है, आपका दिमाग। क्योंकि आपने देखा है ना, राहु के कटा हुआ सर होता है तो उसके पास दिमाग ही है।
क्योंकि सर में आपके दिमाग होता है। और शनि क्या है? शनि है डेडिकेशन किसी कार्य के प्रति। और कैसा डेडिकेशन? लगातार कंटिन्यूटी के साथ करने वाला डेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम शुरू किया और 6 महीने बाद फिर दूसरा शुरू कर दिए, फिर 2 साल बाद कोई तीसरा काम शुरू कर दिए। शनि कहता है कि लगातार एक काम को करना है डेडिकेशन के साथ। और माइंड आपका क्या है? राहु है। तो कोई भी काम करना है ना तो इमोशंस में आके नहीं करना है, दूसरों के देखा देखी नहीं करना है कि फलाने ये काम कर रहा है तो मैं भी ये काम कर लूं। ऐसा नहीं है। आपको कुल मिलाकर अपने दिमाग का प्रयोग करना है और दिमाग आपका राहु है। तो जो भी आप डेडिकेशन के साथ लगातार काम करेंगे वहां पर राहु के दिमाग का प्रयोग करिए। अब राहु का दिमाग क्या है? राहु के दिमाग में साम दाम दंड भेद सब कुछ है। आपका वह काम कैसे सिद्ध होगा ये राहु को ही रणनीति मालूम है। तो जो भी काम है वह डेडिकेशन के साथ करने हैं, लगातार करने हैं और उसमें माइंड को अप्लाई जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तीसरी बात यहां पे याद रखिएगा कि देखिए राहु को मैंने क्या कहा कि राहु को हमेशा सफलता, सर्वोच्च सफलता चाहिए। राहु टॉपर बनना चाहता है। लेकिन टॉपर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे नैतिक अनैतिक नियमों को ताक पे रख दें, क्योंकि शनिदेव तो मानव कल्याण पर विश्वास करते हैं। तो जो भी आप काम करें, आपका अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य जो हो टॉप पर पहुंचने पर, वह कहीं ना कहीं मानव कल्याण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हर प्रकार की हद पार कर जाएं, सब प्रकार के अनैतिक काम करें और कहें कि हम तो राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ठीक है, राहु को तो आप एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन शनि फिर बिल्कुल नाराज हो जाएंगे इस बात पे। और शनि जहां नाराज हो गए ना, तो आपको तो मालूम है कि शनिदेव क्या है? शनिदेव भी न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश आप जानते हैं कि गलत कर्म के फिर दंड मिलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान करना है कि आप टॉप पर तो पहुंचे, साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना लीजिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है वह सभी का कल्याण होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने कल्याण के चक्कर में सभी लोगों का पूरा काम बिगाड़ दें और कह दें कि इस तरह हम पिशाच योग को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके सिवा आप अपनी कुंडली में दशाएं और अंतर दशाओं को जरूर देख लीजिएगा कि कहीं शनि में राहु या राहु में शनि की ही दशा तो वहां नहीं चल रही, वह भी एक पिशाच योग कहलाएगा। तो सबको हमको एक्टिवेट करना है। बंधुओं, मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया हुआ होगा। लेकिन पिशाच योग से संबंधित और 29 मार्च से 18 मई तक 50 दिनों में क्या क्या होगा उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहे तो नंबर आपको प्रदान किए गए।